हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, तो आइए जानते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे ये है कु प्लस कर्म, तो ये हो गया एक शब्दांश। ये क्या हुआ? शब्द हुआ। और ये हुआ एक शब्द का अंश, यानी कि शब्द का छोटा सा अंश, शब्दांश। ये हुआ शब्द। शब्द के आगे जुड़कर, यानी कि कर्म के आगे कु जुड़कर बन गया कुकर्म। और उस शब्द में अर्थ में उसके परिवर्तन ला दे, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो परिवर्तन यानी कि कुकर्म मीन्स होता है खराब कर्म। कु मतलब होता है खराब और कर्म मतलब होता है अपना धर्म। तो खराब कर्म क्या हुआ? खराब, बुरा कर्म, खराब कर्म। वैसे ही प्रतिक्रिया, प्रति क्या हुआ? एक शब्दांश हुआ, उसमें जुड़ गया क्रिया जो एक शब्द है, बन जाता है प्रतिक्रिया। ये हुआ उपसर्ग, ये हुआ शब्द जुड़ के बन गया प्रतिक्रिया। वैसे ही शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, तो ये पहला हुआ उपसर्ग। जो शब्द के पहले जुड़ा होता है, रहता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। वैसे ही इसका जस्ट उल्टा है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय में शब्द के पिछले में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते। जैसे उपसर्ग में था कि शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वैसे ही प्रत्यय में है कि शब्द के पिछले भाग में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। जैसे यहाँ है मीठा, इसमें जुड़ जाएगा ई, तो क्या बन जाएगा? मिठाई। क्या बन गया? मिठाई। तो ये जो ई है वो क्या है? प्रत्यय है। ये हुआ शब्द। शब्द के पिछले भाग में जुड़कर क्या बन गया? मिठाई। वैसे ही है हंसी। क्या है? हंसी। हंसी में हमारा प्रत्यय ई है। ये शब्द बनता है हंस प्लस ई, बन गया हंसी। क्या बन गया? हंसी। तो जो हमारा ये ई है वो है प्रत्यय, वो शब्द के पीछे जुड़ के बन गया हंसी। ये हमारा हंस है, वो है शब्द। शब्द के पीछे क्या जुड़ गया? बड़ी ई, बन गया हंसी। तो अर्थ में परिवर्तन लाया, यानी कि हंसना। और ये हंसी, जो खिलखिला के हंसते हैं उसे हंसी कहते हैं। हंस यानी कि जो किसी को कह रहा है कि तुम हंस, तुम इस बात पे हंस, और वो जो हंसी निकलती है उसे ही हंसी कहते हैं। तो अर्थ में तो परिवर्तन आ ही गया। तो समझ गए उपसर्ग और प्रत्यय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।